नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। तो चलिए छोटे छोटे अंशों में मानस पीयूष के माध्यम से श्री रामचरित मानस को पढ़ते हुए श्री राम की ओर चलते हैं। तो आज सर्वप्रथम आरंभ करते हुए मैं मानस पीयूष की जो भूमिका है और उसके रचनाकार श्री अंजनी नंदन शरण जी के जो उद्गार हैं वो आपके समक्ष रखता हूं। तो यहां पर आरंभ करते ही पहले आप लिखते हैं सर्व सिद्धांत समन्वित तिलक। तो ये सर्व सिद्धांत समन्वित जो एक शब्द है, इसकी भी आगे बहुत अच्छी विवेचना आती है, बहुत अच्छी व्याख्या आती है कि श्री रामचरितमानस जो है ये भक्ति के जो बहुत अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हैं, भक्त और भगवान के बीच के जो विभिन्न मार्ग बताए गए हैं, ये ग्रंथ सर्व सिद्धांत समन्वय का कार्य करता है। वो कैसे करता है वो भी आगे आएगा। तो कहने का भाव ये है कि ये किसी एक मार्ग की ये कहना चाहिए कि उसको ही प्राथमिकता देते हुए या उसको सर्वोपरि रखते हुए अन्य को नीचा नहीं करता है। ये सभी सिद्धांतों को समग्र रूप से एक साथ लेकर कहता है सभी ठीक हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, सभी का समन्वय करते हुए चलना चाहिए। इस ग्रंथ की रचना का आधार क्या है वो आप बताते हैं कि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण पर काशी के सुप्रसिद्ध रामायणी पंडित श्री राम कुमार जी, पंडित राम वल्लभा शरण जी महाराज व्यास, श्री रामायणी राम बालक दास जी एवं श्री मानसी बंदन पाठक जी आदि साकेतवासी महानुभावों की अप्राप्य और अप्रकाशित टिप्पणियां एवं कथाओं के भाव वो इसमें हैं। और भी इसमें कई विद्वानों के नाम भी जोड़े गए हैं जिनकी ऐसी टिप्पणियां, टीकाएं और प्रवचन आदि का इसमें संकलन है। और आगे जोड़ते हुए आप लिखते हैं कि आधुनिक मानस विज्ञों की आलोचनात्मक व्याख्याओं का भी ये एक सुंदर संग्रह है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना श्रम किया होगा, क्योंकि ये इसकी रचना उस समय में, उस युग में हुई है जब इतना कंप्यूटर, इतनी तकनीक नहीं हुआ करते थे। तो ये तो अकल्पनीय है मैं कहूँगा। तो आगे चलते हैं। देखिए, प्रकाशक जो है गीता प्रेस, उन्होंने इसके विषय में जो कहा है उसमें से भी कुछ पंक्तियां मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। रामचरितमानस एक धर्म ग्रंथ है जिसमें हिंदू समाज के लिए धर्म का सूक्ष्म निरूपण और विस्तृत विवेचन तो है ही, यदि कोई विश्व मानव की अवधारणा संभव हो तो उस विश्व मानव के लिए आचरणीय धर्म की पर्याप्त व्याख्या है। देखिए, विश्व मानव ये हमारे धर्म के मूल सिद्धांतों में से एक बहुत बड़ी बात है कि हम पूरे विश्व को एक मानकर चलते हैं, पूरे विश्व की पूरी मानव जाति को एक मानकर चलते हैं और सभी के कल्याण की कामना भी करते हैं। और सभी के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व, एक आदर्श चरित्र, एक आदर्श ग्रंथ, एक आदर्श सिद्धांत को भी हम मानना, को भी हम पाना, समझना और स्थापित करना चाहते हैं। रामचरितमानस एक पारायण ग्रंथ है। अब ये पारायण क्या होता है? पारायण का अर्थ होता है एक नियमित रूप से किसी ग्रंथ का पाठ करना। जैसे कि समझिए, आप यदि पुस्तक पढ़ने का आपको यदि रुचि हो तो कोई पुस्तक आप लेकर बैठते हैं, कभी उसका एक अध्याय पढ़ते हैं, कभी दूसरा पढ़ते हैं, कभी 15 मिनट पढ़ते हैं, कभी 2 घंटे पढ़ लेते हैं, कभी छुट्टी का दिन हो तो पूरा दिन निकाल लेते हैं। पारायण में ऐसा नहीं होता है। पारायण का नियम होता है, उसमें कैसे आपको बैठना है उसका भी नियम है। एक आपको समय निश्चित करके उसका पाठ करना होता है, थोड़ी सी उसकी एक विधि होती है किस तरह आप भगवान का आवाहन करते हैं और फिर पारायण का आरंभ करते हैं। और पारायण का अपना एक उस ग्रंथ का एक विभाजन होता है कि आपको एक दिन में इतना पढ़ना ही है। जैसे कि मास पारायण होता है तो श्री रामचरितमानस के 30 भाग किए हुए हैं, तो 30 दिन में आप उसको पूरा पढ़ते हैं। जब आप नवा पारायण की बात करते हैं तो 9 भाग किए हुए हैं, वो 9 भागों को आप एक एक दिन में पढ़ते हैं तो 9 दिन में वो आपका पाठ पूर्ण हो जाता है। तो पारायण एक उपन्यास पढ़ने की तरह या कविताओं, कहानियों की पुस्तक पढ़ने की तरह
या एक पत्र पत्रिका पढ़ने की तरह नहीं है। पारायण एक विधिवत अनुशासित पद्धति है पढ़ने की। तो रामचरितमानस एक पारायण ग्रंथ है जिसके पारायण से कोटि कोटि लोग आध्यात्मिक लाभ उठाते हैं। अब ये पारायण ग्रंथ आप सोचिए कि यदि कोई उपन्यास में आपको ऐसा कहा जाए कि इसके 10, 11, 21, 50 भाग कर लो और उनको नियमित रूप से उतना ही पढ़ो, तो वो पढ़ने में रुचि नहीं आएगी, वो समझ में नहीं आएगा। इसका कारण बताता हूं मैं। क्योंकि वहां पर पहली बात तो ये कि एक जिस वो गद्य रूप में लिखा होता है तो उसको पढ़ा नहीं जा सकता उस प्रकार से, है ना। आप उसको अध्यायों में बांटा हुआ होता है, सभी अध्यायों का आकार समान नहीं होता है। अध्यायों में श्री रामचरितमानस भी बटी हुई है, लेकिन उसके जो छोटे छोटे भाग हैं दोहों के रूप में, वहां पर आप उसमें वो विभाजन कर सकते हो, वो डिवीजन कर सकते हो कि इक्वली बांट दिया। जब हम आगे देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, बहुत लोगों को पता भी होगा कि जब नवापरायण या मास पारायण होता है तो अध्यायों के बीच में वो विराम आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक अध्याय जब समाप्त होगा तभी विराम आएगा। बाल कांड में ही 2 विराम आ जाते हैं, फिर अयोध्या कांड के बीच में एक विराम आ जाता है, आगे भी इस तरह से कोई विराम, अध्याय समाप्त होने के बाद भी कोई विराम नहीं आता है नवापरायण में। तो वो विराम अलग अलग स्थानों पे हैं, लेकिन फिर भी उसमें आपकी पढ़ने की लय नहीं टूटती है। क्यों? क्योंकि वो इतने छोटे 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 भाग हैं कि उसमें विभाजन कर देने से वो व्यवधान नहीं बनता है। आप किसी भी अन्य एक सामान्य पुस्तक को इस प्रकार से पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं आएगा कि कैसे पढ़े, है ना। चाहे कविताओं की, कहानियों की, लेखों की कैसी भी पुस्तक हो, लेकिन चूंकि ये महाकाव्य है, काव्य रूप ग्रंथ है, तो इसको इस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। फिर लिखा है कि स्वाभाविक है कि ऐसे ग्रंथ रत्न पर टीकाओं और तिलकों की रचना होगी। उसी दिशा में साकेतवासी महात्मा श्री अंजनी नंदन शरण जी का मानस पीयूष एक अभिनंदनीय तिलक यानी विस्तृत टीका है। बहुत मतलब एक तो होता है टीका, टिप्पणी या उसकी व्याख्या, और ये इसको तिलक शब्द दिया गया है क्योंकि ये बहुत विस्तृत है? उस तरह से उसका नामकरण किया गया है। और आज के अंश में मैं श्री अंजनी नंदन शरण जी ने अपने मन के उद्गार किस तरह प्रकट किए उसके भी कुछ अंश पढ़कर सुनाता हूं। यद्यपि श्री रामचरितमानस दार्शनिक सिद्धांत प्रतिपादक ग्रंथ नहीं है, ये कोई दर्शन शास्त्र का ग्रंथ नहीं है मूल रूप से, फिर भी इसमें दर्शन शास्त्र संबंधी, नीति संबंधी बहुत सारी बातें आती है, तो वो आगे समझाते हैं। किंतु भक्ति मार्ग अर्थात भगवान श्री राम के चरित्र और यश का प्रतिपादन ही उसका प्रधान विषय है। तथापि प्रसंगवशात जो कुछ वेदांत विषय प्रतिपादक वचन मिलते हैं उनसे इस ग्रंथ के सिद्धांत के विषय में लोगों में मतभेद है। अब वो पहले ही आरंभ ही यहीं से करते हैं कि कुछ लोगों को लगता है क्या ये सिद्धांत देने वाला ग्रंथ है, कुछ लोगों को लगता है नहीं ये सिद्धांत का ग्रंथ है ही नहीं, ये केवल भक्ति का ग्रंथ है। कुछ लोग कहते हैं नहीं इसमें दोनों का मिश्रण है, जीवन के लिए नीति भी इसमें बताई गई है ना। और हम भी ऐसा मानते हैं, राम जी के चरित्र से बहुत सारी बातें हम सीखते हैं, सीखना चाहते हैं, उनका उद्धरण देते हैं, कुछ पढ़ते भी हैं उसके बारे में, कुछ बताते भी हैं। हम समझते हैं कि उन्होंने जैसा किया उसको कैसे हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। इस तरह के विषय बहुत हमारे बीच में वार्ता का विषय बनते हैं। तो वो आगे लिखते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि मानस में अद्वैत सिद्धांत का ही प्रतिपादन किया गया है। अद्वैत यानी जहां पर द्वैत नहीं है, ड्युअलिटी नहीं है, जहां पर जीव और परमात्मा एक ही है। तो जीव अपने आप को परमात्मा से एक रूप मानकर चलता है। इस और जहां पर अद्वैत की बात होती है वहां पर निराकार ब्रह्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो विचारधारा है, उसको प्रधानता होती है। इस विषय में उनका यह कथन है कि अद्वैत सिद्धांत में ब्रह्म को निर्गुण, निर्विकार, निरवयव, नाम रूप रहित, मन वाणी के अगोचर अर्थात निर्वचनीय माना जाता है और जीव ब्रह्म का अंश है। अतः दोनों में अभेद है ना, दोनों एक ही हैं।
तथा जगत रज्जुस पर्वत मिथ्या, रज्जु सर्पवत मिथ्या, रज्जु सर्पवत मिथ्या, यानी जैसे रस्सी सांप के होने का आभास देती है जो कि एक मिथ्या भ्रम है, उसी तरह ये जीवन, ये संसार भी एक मिथ्या है लेकिन सत्य होने का भ्रम देता है। ये सिद्धांत होता है अद्वैत का। जगत के मिथ्यात्व के विषय में शुक्ति, रजत, मृग जल और स्वप्न आदि दृष्टांत दिए जाते हैं। उपयुक्त विषय आदि उपनिषद पुराण आदि में आवे तो विशिष्टाद्वैती या द्वैती अपने सिद्धांत अनुसार उसका प्रतिपादन करेंगे। अब ये बहुत आप सोचेंगे कि ये बहुत तकनीकी बात है। थोड़ा सा जब हम ज्ञान मार्ग, जब ईश्वर को जानना, अलग अलग सिद्धांतों को समझना, उस विषय का विधिवत अध्ययन करना जब हम आरंभ करते हैं, तब ये चीजें आती हैं। मैं मानता हूं, मैं समझता हूं कि सामान्य जनमानस के लिए बहुत जटिल है, क्लिष्ट है, तकनीकी है, तो हम उसकी उस विस्तार में नहीं जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि मैं उन अंशों तक सीमित रहूंगा जो बहुत ही सरलता से ग्राह्य हैं और हम आप आसानी से, सरलता से उसे समझ सकते हैं। तो लेकिन ये बात बताना आवश्यक है, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ेंगे, श्री रामचरितमानस का और अध्ययन करेंगे, तो हमें लगेगा कि क्या ये द्वैत की ओर हमें ले जा रहा है या अद्वैत की ओर ले जा रहा है। अद्वैत क्या है वो मैंने बताया। द्वैत क्या है? जहां पे आप अपने आप को जीव अलग मानते हैं, प्रभु को अपने से बड़ा अलग देखते हैं और आप उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आप उनके सामने नतमस्तक होते हैं, आप भक्ति भाव से उनको पाना चाहते हैं। तो वहां पर जीव और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न होते हैं, उसे कहते हैं द्वैत। अब देखिए, द्वैत हो या अद्वैत हो, ये अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग मार्ग हैं। ज्ञान मार्गी अद्वैत की ओर अधिक आकर्षित होता है, भक्ति मार्गी द्वैत की ओर अधिक आकर्षित होता है। निश्चित रूप से द्वैत सरल है और अद्वैत थोड़ा जटिल है, कठिन है बहुत। उसमें आपकी बुद्धि का, आपके मस्तिष्क का, आपके अध्ययन स्वाध्याय का, गुरु का बहुत बड़ा उसमें एक योगदान होता है, एक बहुत बड़ा चरित्र वो निभाते हैं। भक्ति मार्ग सरल है। यदि आप गीता में भी इसके बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी कृष्ण भगवान सभी प्रकार के मार्गों का विवेचन करते हुए अंत में और बार बार ये कहते हैं कि सबसे सरल भक्ति है, तू भक्त बन जा, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। तो कुछ वैसी ही बात यहां पर भी आती है। तुलसीदास जी स्वयं यदि हम देखें तो वो बार बार प्राथमिकता द्वैत को ही देते हैं, भक्ति को ही देते हैं, क्योंकि वो स्वयं उस भक्ति को और उस आनंद को मिस नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें वही बहुत प्रिय है, अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर बात आती है, कोई कहते हैं कि यहाँ तो द्वैत का ही प्रतिपादन है, क्योंकि यह तो चरित्र है, प्रभु का गुणगान है, निर्गुण का तो गुणगान हो नहीं सकता। यत पाद प्लव से सावयवत्व दिखाया, रामख्य से नाम बताया, यन मायावश से ब्रह्म, माया और जीव का पृथक अस्तित्व और भेद बताया। ऐसी बहुत सारी बातें श्री रामचरितमानस में आती हैं और विस्तार में आगे आएंगी भी, जहां से ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि तुलसीदास जी द्वैत सिद्धांत को अधिक मानते हैं, ऐसा हमें लगता है और उसका और विवेचन आए। तो फिर यहां पर लिखते हैं कि अतः अद्वैत साधक वाक्य सूक्ष्म परक और द्वैत साधक वाक्य स्थूल परक मानने से कोई अड़चन नहीं पड़ती है। सूक्ष्म परक यानी जो निर्गुण ब्रह्म है, और स्थूल परक यानी जिन्हें हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, मूर्ति के रूप में, एक आकार के रूप में, एक आकृति के रूप में। इस प्रकार समन्वय करने का ढंग व नियम भी इसी ग्रंथ में बताया गया है। तो ये द्वैत और अद्वैत का समन्वय जो है, दोनों को एक साथ एक स्थान पर ले आने की जो कला है, वो तुलसीदास जी में है। वो कहते हैं कि ईश्वर वही है, आप उसे अलग रूप से देखते हो,
कोई और उसे अलग रूप से देखता है, लेकिन अंततः गंतव्य वही है। सिद्धांत अलग है का अर्थ है हुआ कि मार्ग अलग है, लेकिन पहुंचना वही है। तो ब्रह्म के निर्गुण और सगुण दो रूप हैं, और दोनों के बारे में ही तुलसीदास जी बार बार बात करते हैं, और कई संदर्भों में, कई अवसरों पर एक साथ रखते हुए बात करते हैं। अपने को अद्वैत मतानुयायी कहलाने वाले, ये समझिएगा यहां पर एक विवाद को एड्रेस किया जा रहा है, उसके विषय में बात की जा रही है कि अपने को अद्वैत मतानुयायी कहलाने वाले कुछ माया मोहित जीव भक्ति मार्ग को तुच्छ समझकर वैष्णवों का विरोध करते थे, अभी भी कुछ करते हैं, तथा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, जगत मिथ्या है इत्यादि बातें कहकर देहाभिमान और विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं। अब देखिए, यदि कोई कहे कि मैं अद्वैत को मानता हूं, मैं ईश्वर को मानता हूं, तो फिर उनका देहाभिमान तो नहीं होना चाहिए, उनमें विषय वासनाएं तो नहीं होनी चाहिए। तो वो ये कहते तो हैं कि सगुण उचित नहीं है, वो सगुण को, भक्ति को अतार्किक बताते हैं, लेकिन वो स्वयं भी उस मार्ग पर ईश्वर की ओर नहीं बढ़ रहे हैं जो उन्हें बढ़ना चाहिए, जो करने का वो दंभ भरते हैं या बताते हैं। इन लोगों के आचरण से साधारणतया वैष्णव समुदाय यही समझता है कि अद्वैती भक्ति मार्ग के विरोधी हैं, परंतु वस्तुतः ऐसी बात है नहीं। वस्तुतः जो वास्तविक सत्य है वो इन दोनों के परे है। ये दोनों एक दूसरे को कई बार विरोधी मानते हैं, जबकि वास्तविक सिद्धांत में विरोध नहीं है। जो मैं अभी कह रहा था कि अंततः गंतव्य तो ईश्वर ही है, मार्ग भिन्न भिन्न है। मार्ग भिन्न होने का अर्थ विरोध नहीं होता है। अद्वैत संप्रदाय के आद्य उत्पादक जीर्णोद्धारक स्वामी श्री शंकराचार्य जी महाराज भी, जो स्वयं अद्वैत के यूं कहें कि प्रणेता हुए, भक्ति मार्ग के विरोधी नहीं थे। उन्होंने लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम भज गोविंदम अविनयम अपनय विष्णु आदि स्तोत्र की रचना की, जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। अद्वैत सिद्धिकार श्री स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी भी बड़े भक्त हुए। तो अद्वैत सिद्धांत देने वाले भी भक्त हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भक्ति को नकारा है ना। इन दोनों के सिवा अन्य सिद्धांत अनुयायी लोग कुछ उपासना भेद और कुछ भावा भेद के कारण प्राय इस ग्रंथ की ओर कम झुकेंगे, क्योंकि यह ग्रंथ मूल रूप से भक्ति परायण है, भक्ति को प्राथमिकता देता है। एक साधारण वर्ग है जनमानस, जिसकी संख्या करोड़ों में होती है। कुछ लोग ज्ञानी होते हैं, या ज्ञानी कहें, या किसी भी सिद्धांत को जो मानने वाले लोग हैं, वो इक्के दुक्के लोग होते हैं। संत, सन्यासी, ज्ञानी, गुरु, जो एक उच्च स्तर तक पहुंच चुके होते हैं, चाहे ज्ञान के माध्यम से हो चाहे भक्ति के माध्यम से हो, वो लोग कम होते हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं होती। लेकिन जो इतना बड़ा जनमानस है, जो करोड़ों लोग हैं या लाखों भी कहें, उनके विषय में क्या उनको सिद्धांत के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया जा सकता है? उनके लिए क्या किया जाए? साधारण वर्ग है जो किसी संप्रदाय, द्वैत या अद्वैत के झगड़ों में नहीं पड़ता। साधारण जो व्यक्ति है, साधारण जो मनुष्य है, उसको आप सगुण कहोगे तो भी वो कहेगा ईश्वर, मुझे वहां तक पहुंचने का मार्ग बता दो। आप निर्गुण ब्रह्म बताओगे, निराकार ब्रह्म बताओगे, तो भी वो कहेगा बहुत अच्छा, मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बता दो। वो सिद्धांतों में, मार्गों में भेद करना, विरोध समझना, इतनी उसकी बौद्धिक क्षमता होती ही नहीं है। और वो बहुत सरल है। वो चाहता है कि बस मुझे तो एक मार्ग बता दो, जो भी मार्ग आप बता दो मैं चल पड़ूं, हो सकता है मेरा कल्याण हो जाए। उसका ये भाव रहता है। वह केवल भगवत चरित्र आदि समझकर इस ग्रंथ रत्न का आदर करता है। इसलिए अधिकांश जो हिंदू समाज है, सनातन मानस है, वो इस श्री रामचरितमानस ग्रंथ का आदर करता है। गोस्वामी जी ने कोई ऐसा विषय नहीं कहा जो उपनिषद, पुराण आदि प्राचीन सर्वमान्य ग्रंथों में न हो।
तो जो लोग पुराणों को या वेदों को या अन्य ग्रंथों को, उपनिषदों को विशेष प्राथमिकता देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको मानते हैं, उनके लिए भी यहां पर यह स्पष्ट किया गया है कि उनसे श्री रामचरितमानस का कोई विरोध नहीं है। इनमें जो त्रुटियां हो वह मेरी समझ की त्रुटियां समझनी चाहिए। अब देखिए यहां पर विनम्रता देखिए अंजनी नंदन शरण जी की। वो कह रहे हैं यदि इसमें आपको कहीं कुछ पढ़ते समझते हुए कुछ त्रुटिपूर्ण लगे तो वो त्रुटियां इनकी हैं, यानी अंजनी नंदन शरण जी की हैं। और इनमें जो भूषण है, जो सुंदर है, जो उत्कृष्ट है, वह उन्हीं महानुभावों का है जिनकी व्याख्याओं का इन्होंने संकलन किया, ये उनको श्रेय दे रहे हैं। और यहां पर ये उद्धरण भी करते हैं, यदत्र दूषणम किंचितन्न तेषां ममेव तत्, गलतियां सारी मेरी, यदत्र भूषणम किंचित तत्तु तेषां न वै मम, जो कुछ अच्छा है, उत्तम है, वो मेरा नहीं है, वो तो मैंने उनसे पाया है, लिया है, उधार है या मुझे मिला है ना। तो वो अपने आप को श्रेय नहीं दे रहे हैं, लेकिन दोष अपने ऊपर ले रहे हैं। ये उनकी बहुत ही सरलता है, विनम्रता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महात्मा होते हुए भी यहां पर एक देखिए एक अलग रूप से इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र पर एक टिप्पणी की है, या यूं कहें कि एक अनुशंसा की है। वो बताते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महात्मा होते हुए भी या साधारण भाषा में कहें कि साधु या संत होते हुए भी या सन्यासी होते हुए भी देश के नेता और समाज सुधारक भी थे। अब ये समझिए, अब हम अध्यात्म से निकलकर समाज और व्यावहारिकता की बात कर रहे हैं। उनके ग्रंथों में यह विलक्षण प्रभाव है कि उनके बारंबार अध्ययन मात्र से मनुष्य मनुष्य हो जाता है। दुष्चरित्र सुचरित्र, पापी पुण्यात्मा, क्रोधी शांत, निर्दय दयालु और उद्धत नम्र हो जाता है। जैसे कि आज के समय में बहुत सारे हम देखते हैं कि कोई खिलाड़ी है, कोई नेता है, कोई अभिनेता है, कोई कलाकार है, कोई समाज सेवी है, ऐसे बहुत सारे लोग, कोई विदूषक ही है, चुटकुले सुनाने वाले, हास्य विनोद करने वाले, ऐसे और भी बहुत लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर है ना, जो समाज पर प्रभाव डालने वाले बने हैं। आज के युग में इतनी तकनीक उपलब्ध है कि वो इतना उन्हें प्रसार मिल जाता है कि वो समाज पर, लोगों पर प्रभाव डाल पाते हैं, उन्हें प्रभावित कर पाते हैं, उन्हें आकर्षित कर पाते हैं, उन्हें प्रेरित कर पाते हैं। उस समय में आज से 450 या लगभग 500 वर्ष पहले जब तुलसीदास जी हुए और उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, तब से लेकर आज तक सोचिए कितने करोड़ लोगों ने इस ग्रंथ को पढ़ा है, इससे प्रेरणा ली है, इसे कुछ अंश मात्र में इसे अपनाने का प्रयास किया है ना, इसे अपने जीवन में धारण करने का प्रयास किया है। तो सोचिए उस समय में इतना बड़ा कार्य कर पाना और इतने लोगों तक पहुंच पाना, ये कितना बड़ा कार्य है, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। इसलिए उन्हें नेता भी कहा गया है कि इतने सारे लोगों तक उनकी बात पहुंची, या उनकी बात में इतना बल है, इतना प्रभाव है कि लोगों ने उसे स्वीकार किया। नेता स्वीकार्यता से बनता है ना। तो इतने लोगों ने उन्हें स्वीकार किया, इसलिए वो नेता शब्द का प्रयोग किया है। और समाज सुधारक, चूंकि वो नीति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, वो कई स्थानों पर श्री राम जी के और उनके परिवार के लोगों के चरित्र के माध्यम से संदेश देते हैं, इसलिए वो समाज सुधारक है। और ये बताया है कि कोई यदि श्री रामचरितमानस का पाठ करे, उसका अध्ययन करे, तो उसका जीवन किस प्रकार से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। यहां तक कि महान नास्तिक भी परम आस्तिक हो गए हैं और हो सकते हैं। तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि इस ग्रंथ के पाठ से नास्तिक लोग भी, जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते, वो भी मानने लगे। ऐसा भी इन्होंने बताया है। फिर आप लिखते हैं कि मानस पीयूष में रुपए में 12 आना भावार्थ आदि साकेतवासी प्रसिद्ध रामायणी पंडित श्री राम कुमार जी के हैं।
वो कहते हैं कि ये जो 7 खंडों में मानस पीयूष की रचना की, उसमें से 75% रुपए में 12 आने, रुपया 16 आने का होता है, 6.25 पैसे का एक आना, ऐसे 16 आने होते हैं तो पूरा रुपया बनता है, यानी 100%। उसमें से 12 आने यानी 75%। आप में से कुछ लोग समझते होंगे इस भारतीय गणित को, कुछ लोग जो नहीं समझते उनके लिए मैंने बता दिया। तो 75% वो कहते हैं कि प्रसिद्ध रामायणी पंडित श्रीराम कुमार जी का जो लिखित अलिखित टीका टिप्पणी प्रवचन है रामचरितमानस के विषय में, उससे ये ग्रंथ बना है मानस पीयूष। 4 आने में उसके इतर समस्त उपलब्ध टीकाकारों, साहित्यज्ञों, रामायण विज्ञों आदि के भाव हैं। तो ये भी मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, जो अंजनी नंदन शरण जी ने मानस पीयूष की जो भूमिका लिखी है उसका मैंने कुछ अंश आपके साथ साझा किए। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि किस विचार के साथ में इस महाग्रंथ की रचना की गई। तो इसी प्रकार से हम धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते इसके अंशों का एक साथ अध्ययन करेंगे, और उससे मैं भी कुछ सीखूंगा, आप भी कुछ सीखेंगे, और हम सभी एक साथ श्री राम की ओर अग्रसर होंगे। इसी शुभकामना और आशा के साथ जय सिया राम।